भी आप इक्वेशन लिखेंगे तरंग इक्वेशन में या वेव इक्वेशन में, तो आपका जो ओमेगा टी होता है ना, वो क्या होता है, वो फेस होता है, कला होता है। पक्का हो गया। तो अब हम लोग समझेंगे फेस डिफरेंस क्या होता है। बाबू एक छोटी सी बात बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिग्नल में ये जो है हम उसी, अगर मान लीजिए एक परिपथ में वोल्टेज हम लेंगे तो मान लीजिए यहाँ से चल रहा है तो धारा यहीं से चले, कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ गया। एक ही मतलब क्वेश्चन में धारा अलग चल सकता है और क्या कहते हैं वोल्टेज अलग चल सकता है। बात समझ में आ गया। तो उनमें जो फेस में जो डिफरेंस रहती है उसे हम कहते हैं फेस डिफरेंस, या इसे क्या बोलते हैं, कालांतर। जैसे एग्जांपल देके समझते हैं। चलो समझिए यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए भी यहाँ पर है और यहाँ पर भी नॉट में साइन में ओमेगा में टी है, ठीक है। अगर आई का मान देखा जाए तो आई नॉट में साइन में ओमेगा में टी प्लस फाई, हो सकता है ये फाई एंगल पर वो आगे चले, समझ में आ गया। ये फाई कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 90, ये सब डिग्री में हो सकता है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर इसे रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। बात समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं फेस डिफरेंस। तो मान लीजिए यहाँ पर फेस डिफरेंस अगर निकालना रहे तो फाई 2 माइनस में फाई 1 कर दिया जाए, तो ये वाला मान लीजिए आपका फाई 2 है पूरा, आइए मान लीजिए फाई में 1 है, तो क्या करेंगे फाई 2 में से फाई 1 घटा देंगे, तो ओमेगा में टी प्लस में फाई, फिर इसके बाद फिर क्या कर देंगे ओमेगा टी यहाँ से घटा देंगे। इसको मान लेते हैं हम फाई 2 है और इसको मान लेते हैं फाई 1 है। बात समझ में आ गया। तो ये फाई 2 हम किसे बोलेंगे, दूसरे समीकरण का मान लीजिए, फाई 1 किसे बोलेंगे, पहले समीकरण को मान लीजिए। तो यहाँ तो जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो ओमेगा टी प्लस में फाई फिर माइनस में ओमेगा में टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा फाई। अब इसको डेल्टा में फाई समझ लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये फेस डिफरेंस बन जाएगा। तो दो इस समीकरण में जो आपका कालांतर होता है, जो फेस होता है, उनके जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, कालांतर या फेस डिफरेंस। बात समझ में आ गया ना। इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। अब हम लोग समझेंगे अग्रगामी धारा और पश्चगामी धारा। यहाँ समझ लो, आप लिखिएगा, हम अभी मिटाएंगे नहीं, समझ लो, लिखिएगा अभी। हम अब बताएंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अग्रगामी धारा तथा पश्चगामी धारा, इससे अच्छा इंग्लिश में इसका नाम है, ठीक है ना। आप इसको इंग्लिश में अगर समझेंगे तो लीडिंग करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीडिंग करंट, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे एंड लैगिंग करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैगिंग करंट। इसका इंग्लिश में अच्छा नाम है, इंग्लिश में पढ़ो अच्छा लगेगा। अच्छा आप समझो, तो लीडिंग करंट एंड लैगिंग करंट क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बताए हैं कि कभी कभी फेस में अंतर चलता है, बताए थे ना। जब फेस में अंतर चलता है तो मुझे फेस डिफरेंस बताए थे। तो इसका मतलब यहाँ है, समझने की कोशिश करना। अगर मान लो हमारे पास दो बातें हैं, अगर मान लो भी का मान हमारे पास भी में नॉट साइन में ओमेगा में टी है, और इसी कंडीशन में आई का जो मान है वो आई नॉट, बात को समझिएगा, आई नॉट साइन में ओमेगा में टी प्लस पाई बाई 2, बात को समझिएगा, प्लस पाई बाई 2। इस समीकरण में आपसे क्या मिल रहा है, इस समीकरण में यही मिल रहा है कि इसमें ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी से ज़्यादा है पाई बाई 2, यही मिल रहा है ना। यानी इसका जो फेस डिफरेंस है, बात को समझिएगा, फेस जो डिफरेंस है वो पाई बाई में 2 है, ठीक है ना। बात को समझिएगा। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज से आगे चल रहा है करंट,
बात को समझिएगा। अगर हम यहाँ पर ओमेगा टी कोण ले रहे हैं तो यहाँ पर ओमेगा टी में पाई/2 आगे है, तो पाई/2 का मतलब क्या हुआ, इसमें आप 180 बट्टे में पाई का गुणा करके काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब वोल्टेज से धारा 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज से धारा जो है वो 90 डिग्री आगे है। बात समझ में आ रहा है? और जब 90 डिग्री आगे है, अच्छा कोई भी डिग्री आगे है, अगर वो आगे है तो उसे हम बोलेंगे अग्रगामी धारा। बात समझ में आ गया? यानी इसका शुद्ध परिभाषा यही है कि किसी भी परिपथ में वोल्टेज का मान मैक्सिमम होने से पहले ही धारा का मान मैक्सिमम हो चुका रहता है। नहीं समझे बात को? हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर मान लो कोई परिपथ है, वहाँ पर हम वोल्टेज का मान को मैक्सिमम ले जाने वाले हैं, तब तक वहाँ धारा पहले ही पहुँच के बैठा हुआ है। बात समझ में आ गया? इसी को बोलेंगे अग्रगामी धारा। यानी वोल्टेज का मान महत्तम होने के पहले ही धारा का मान महत्तम हो चुका रहेगा। पक्का इस बात को समझ गए? यानी एंगल में देखो खुद धारा ये आगे है। अगर हम इसी शुद्ध भाषा में कहें, अगर दूसरा में भी, अगर आप v = में v में नाप साइन में ओमेगा में टी, और फिर यहाँ पर i = में i में नाप साइन में ओमेगा में टी में फिर पाई/2 घटा दीजिए। बात को समझिएगा। अगर कोण यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी में से ये पाई/2 घटाया गया है, बताएगा ना, घटाया गया ना, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है आप कुछ बातें, टी घटाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वोल्टेज से धारा पीछे हो, समझ में आ गया मेरी बात? अब समझने वाली बात यहाँ ये, इसका परिभाषा कैसे देंगे, धारा का मान मैक्सिमम होने के पूर्व वोल्टेज का मान मैक्सिमम हो चुका रहता है। अब बात समझ में आ गया? जब हम धारा को मैक्सिमम तक ले जाते हैं तो वोल्टेज वहाँ पर मैक्सिमम हो चुका रहता है, ठीक है ना? तो वैसे कंडीशन में बोलेंगे लैगिंग करंट। लैगिंग करंट का मतलब करंट पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है ना? वोल्टेज वहाँ पर फास्ट में पहुँचा, करंट पीछे पीछे चल रहा है। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे अग्रगामी धारा क्या होता है, पक्षगामी धारा क्या होता है, तो आप उसका परिभाषा अग्रगामी धारा में यही दोगे कि किसी भी परिपथ में वोल्टेज का मान मैक्सिमम होने से पहले धारा का मान मैक्सिमम हो चुका रहता है, ठीक है ना? ये आप लिखोगे, आप लिख लेना हो तो ये सब बातें लिखो। फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा धारा का मान मैक्सिमम होने के पहले वोल्टेज का मान मैक्सिमम हो चुका रहता है, वो भी यहाँ पर पक्षगामी में। यहाँ पर ये v = में यहाँ पर दे रखा है v में नाट साइन में ओमेगा में टी, इसको मैक्सिमम समझना है, इसको दिक्कत नहीं है। फिर i = में i में नाट में साइन में ओमेगा में प्लस में पाई/2 ओमेगा टी पाई/2। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग देखो, ये वोल्टेज है, साइन ओमेगा टी है, तो आप इसको यहाँ से बनाना शुरू किए। यहाँ पर क्या है, ये आपका आई है, न सॉरी v है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 90 डिग्री ये आगे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? 90 डिग्री आगे। बात समझ में आ गया? इसका मतलब जब हम इसको जीरो मानते थे, मान लीजिए इसको हम जीरो मान ले रहे कुछ देर के लिए, तो जीरो है तो ये 90 डिग्री आगे है, तब भी ये 90 डिग्री है। अगर इसको हम जीरो कर देते हैं, ये भी जीरो होता है, तो ये आगे है 90 डिग्री। इसका मतलब जीरो पर भी आगे है, 90 डिग्री है। तो बाबू लोग इसको ऐसे बनाओगे, ये यहाँ से जाएगा, बात समझ में आ गया? तो इसको आप बोलोगे v में नाट साइन में ओमेगा में टी, और इसको बोलोगे आप i में नाट साइन में ओमेगा में टी प्लस में पाई/2। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये हमारा किसका है तरंग? अग्रगामी धारा का। किसमें है? अग्रगामी।
धारा, इसे क्या बोलेंगे? लीडिंग करंट। अगर हम यहाँ पर पक्षगामी धारा का समीकरण देखें तो मान लीजिए यहाँ पर ये V इज इक्वल टू में V में नॉट में साइन में ओमेगा में टी है, और फिर यहाँ पर I इज इक्वल टू में I में नॉट साइन में ओमेगा में टी माइनस में पाई बाई में 2। इसका मतलब क्या? वोल्टेज से करंट यहाँ क्या पीछे है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हम वोल्टेज के लिए ये बनाते थे तो करंट के लिए यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? हम वोल्टेज से नीचे लेकर चलेंगे, ये माइनस में चला जाएगा। देखो भाई माइनस में तो खुद ही बच रहा है, माइनस में पाई बाई में 2 पीछे आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका जो मान हो जाएगा I में नॉट में साइन में ओमेगा टी फिर माइनस में पाई बाई में 2। इसका क्या हो जाएगा बताओ? V में नॉट में साइन में ओमेगा में टी। बात समझ में आ गया? पक्का यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो यही है, यहाँ पर अग्रगामी है, ये वाला पक्षगामी है। अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं। अब एक बात और समझे यहाँ पर फेजर डायग्राम। ये आप जो बनाए हो फिगर, ये जो आप फिगर बनाए हो ये वाला, ये आपका वेव डायग्राम है। ठीक है ना? ये भी आपका क्या है? वेव डायग्राम। WAVE स्मॉल डी होगा ना, डायग्राम। एक फिगर और बनाना होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम क्या होता है कि यहाँ पर देखो धारा जो है वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे है कि नहीं? तो पाई बाई 2 को शुद्ध भाषा में क्या बोलोगे? अंकी मान में क्या बोलोगे? जरा मुझे बताओ। पाई बाई 2 को यहाँ पर क्या करोगे? 180 बट्टे में पाई के गुणा कर दोगे तो कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि वोल्टेज से धारा 90 डिग्री आगे है। बोल बात सही है ना? पक्का ना? तो हम इसको बनाएंगे ऐसे, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका धारा है। आई नॉट मत लिखो, सॉरी गड़बड़ हो जाएगा। ये भी लिखो, स्मॉल भी है, ये आई। ये देखो 90 डिग्री क्या है? आगे है। मतलब ये हमारा 0 पर होता, 0 से 90 हो गया, ये आगे हो गया। बात समझ में आ गया? 0 से 90 हो गया, आगे हो गया, तो 90 डिग्री आगे है। हो सकता है यहाँ पर मैंने पाई बाई 3 करके दे दूँ तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब तब ये यहाँ पर ऐसे चला जाएगा आई, तब हम कहेंगे 60 डिग्री है। कुछ बात समझ में आ रहा है? ये फेजर डायग्राम है। अब फेजर डायग्राम का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बात समझ में आ गया? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पर क्या होता है उसी प्रकार ये क्या कर रहा है कि करंट का जो मान है वो वोल्टेज के नीचे है। इसका मतलब अगर इसका डायग्राम बनाया जाए फेजर डायग्राम में, तो वोल्टेज हमारा ये हो गया, अब इससे नीचे हो गया आई कितना? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री ही तो है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर पाई बाई 3 करके दिया रहेगा तो 60 डिग्री होगा, तब नीचे हो जाएगा। मगर बात यहाँ पक्का हो गया? ये फेजर डायग्राम हो गया, ये आपका वेव सिग्नल हो गया, ये वेव डायग्राम जो बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आगे। आपके पास एलिमेंट जो है तीन है। पहला क्या है? रेजिस्टेंस। या रजिस्टर बोला जाता है। रेजिस्टेंस तो इसका मान होता है ना, रजिस्टर। दूसरा जो होता है कैपेसिटर। ठीक है ना? और तीसरा जो नाम होता है क्या? इंडक्टर। इंडक्टर समझो। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है? उसको हिंदी नाम में लिख दीजिए ना। हिंदी में भी लिख दें? चलिए,
हिंदी में लिख लीजिए प्रतिरोध, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? संधारित्र। तो नहीं हर्ष मात्रा रहेगी, हर्ष, हाँ सही है। इसके बाद कैपेसिटर में होता है प्रेरक, ठीक है ना। अच्छा, अब समझो, इसका जो सिंबल होता है कैसे, ऐसे होता है, इसका बनता है संधारित्र का, कैसे, ऐसे। इसका क्या होता है? ऐसे, ठीक है ना। तो इसको आप हमेशा दिखाते हो किससे? आर से। बोलो भाई, आपको याद होगा, दिखाते हो ना। इससे दिखाते हो आप सी से, याद होगा आपको। मतलब ये है आर, ये है सी, ये है एल। याद करो, ये सब बार बार फिगर को देखो, बनाओ, समझो, याद रहेगा, नहीं तो सब भूल जाएगा। इसका जो मात्रक जब आप निकालते थे तो क्या देखते थे? ओम। इसका क्या मात्रक निकालते जानते हो? बताओ। फैरड। क्या होता है? फैरड। इसका क्या होता है? कोई मुझे बता दे, बताइए। हाँ, पढ़े नहीं हो तब पढ़ोगे अब। हेनरी, हेनरी। तो इतना चीज आप समझ लिए। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम एक एक का लेकर समझेंगे कि अगर हम इसमें धारा एसी प्रोवाइड करेंगे, क्या एसी। अब एसी बताओ क्या है? मैं बताया था, अभी आप लोग को मैं समझा रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो ये पहला अक्षर ए है ना, और यहाँ पर ये सी है ना, तो मिल करके बन गया एसी। क्या बन गया? एसी। यानी एसी क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा होता है। यहाँ बात पक्का है ना। अगर कोई पूछे एसी का फुल फॉर्म बताओ तो बोलोगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट करके चलता है, रुक रुक के चलता है। तो दिष्ट धारा में क्या होता है? डायरेक्ट करंट। पहला अक्षर क्या है? डी और ये सी, यानी डीसी क्या होता है? दिष्ट धारा होता है, जो बैटरी ओटी में होता है। क्या होता है? बैटरी में, BATTERY, बैटरी में, ठीक ना। हमारा मोबाइल वाल जितना होता है सब किससे चलता है? दिष्ट धारा से चलता है। इतना तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कि जो धारा है एसी, ये सभी मतलब एसी को हम सभी एलिमेंट में प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या घटना घट रहा है। बात समझ में आ गया? सभी एलिमेंट में क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। सब एलिमेंट है तो सबसे पहले किस में प्रोवाइड करेंगे? बताओ। प्रतिरोध में, इसके बाद संधारित्र में, इसके बाद प्रेरक में, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर। हाँ ठीक है। ये है प्रतिरोध आपका आर अंदर की तरफ में, ठीक है। तो हम यहाँ पर धारा पता लगाएंगे, कितना धारा यहाँ पर जा रही है। और आप सभी लोग जानते हो कि धारा आई इक्वल टू में वी बाई में आर होता है। जानते हो, सभी लोग जानते हो। आई इक्वल टू क्या हो रहा है? वी बाई में आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी का मान कितना है? वी में नॉट साइन में ओमेगा में टी, बट्टे में क्या आ जाएगा? आर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक आप पढ़े हो बहुत अच्छे से। इस आर का भाग इसमें नहीं दे पाओगे, इसमें दे पाओगे। इसीलिए क्या हो जाएगा? वी में नॉट आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन में ओमेगा में टी। बात पक्का? तो अब ये भाग देने पर ये बन जाएगा आई में नॉट।
क्या बन जाएगा, आई में नॉट। फिर इसको बोल लेंगे क्या यहाँ पर, ये साइन में ओमेगा में टी इज इक्वल टू में आई। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वोल्टेज में भी क्या है, साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे ही ओमेगा टी है, यानी फेस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसमें, प्रतिरोध में। बात को समझिएगा। और यहाँ पर क्या है, जो मान है ये वाला, ध्यान से समझिए आप लोग। इस V नॉट में अगर हम R का मान में R से अगर भाग दे देंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, वोल्टेज से थोड़ा कम हो जाएगा। बोलिए बात सही है कि नहीं, वोल्टेज से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर मान लो संख्या, मान लो यहाँ पर ये 10 है और यहाँ 10 हमारे पास पहले से, यही 10 यहाँ भी है। अब इस 10 में हम 2 का भाग दे दिए तो 5 आ गया, यानी यहाँ पर 10 है यहाँ पर 5 है, तो ये कम हो गया, नहीं हो गया। यानी किसी भी संख्या में जब किसी संख्या से भाग देंगे तो कम ही तो होगा। तो यहाँ पर भी ना आता है और उसी भी नाट से हम R से भाग देते, संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे, भी नाट से। बोलो बात सही कि नहीं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसी बात को हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। आपको मैं पहले ही बताया इसी बात को क्या बोलता हूँ, आई। क्योंकि भी आई बराबर क्या होता है, भी बट्टे में आर, आई सी को क्या बोलते हैं, आई। और जो हमारा आई नॉट है, हाँ ना। तो आपको ये बात तो पक्का हो गई कि आई नॉट का जो मान होगा वो भी नॉट से कम होगा, लेकिन फेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फेज यहाँ पर सेम है। तो हमारे पास भी जो है, भी नॉट में साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर जो आई है वो आपका आई नॉट, इसको इस्तेमाल बना देना बाबू, आई नॉट साइन में ओमेगा में टी है। और यहाँ पर जो आई नॉट है वो भी नॉट से क्या है, कम है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन फेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भी बात सही है। तो अब हम इसका बनाएंगे तरंगे। यहाँ हो गया, फेस में परिवर्तन रहता तब ना हम ऊपर नीचे से स्टार्ट करते धारा का। तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज का, भी नॉट में साइन में ओमेगा में टी, समझना। तो जब हम धारा का स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बात तो कम है कि अगर ये बात तो पक्का कि अगर यहाँ पे भी नॉट यहाँ तक जा रहा है तो आई वाला क्या होगा, थोड़ा कम में तक जाएगा। बात सही है ना, क्योंकि इसका मान ही क्या है, कम है। तो हम इसको मान लेते हैं ये यहीं तक जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। तब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है। यानी इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट ये यहीं तक है। तो इसको आप बोलोगे क्या, इसको क्या बोलोगे आप लोग, आई में नॉट में साइन में ओमेगा में टी। लेकिन ये फेज समान होने के नाते ये बात ये दर्शाता है कि जब ये वोल्टेज जीरो हुआ है तो ये भी जीरो हो जाएगा, जब ये करंट जीरो हुआ है तो भी जीरो हो जाएगा। मेरी बात को समझना। और जब ये वोल्टेज मैक्सिमम हुआ है तो करंट भी उसी टाइम में मैक्सिमम प्राप्त किया है। बात समझ रहे हो। ये फेस इस बात को दर्शाता है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, फिर वोल्टेज माइनस में मैक्सिमम तो करंट भी माइनस में मैक्सिमम। बात समझ में आ गया। ये फेस इसी बात को दर्शाता है। ये दर्शाने का प्रक्रिया किसमें हुआ है, किसमें फेस सेम रहता है, प्रतिरोध में। पक्का ये बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। ये अभी तक आपका क्या बना है, वेव डायग्राम बना है। GRAM है, ध्यान देना, GRAM। चलो अब हम लोग समझते हैं फेजर डायग्राम क्या होता है। सबसे पहली बात तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, मैं अभी भी समझाया है कि V जिस गलती में भी नॉट में साइन में ओमेगा टी हुआ है, तो I जिस गलती में I में नॉट साइन में ओमेगा में टी हुआ है, हुआ ना। तो फेस में कोई परिवर्तन नहीं है, समझ में आ गया। मतलब ना ही तो अग्रगामी है ना ही तो पश्चगामी है, उसी सिग्नल पर है। ना ही तो ऊपर है धारा, ना ही तो धारा नीचे है। इसका मतलब बात तय हो गया कि जिस पर वोल्टेज है ना, जिस पर वोल्टेज है ना उसी पर धारा भी है। तो बाबू इसका फेजर डायग्राम तो यही होगा। इसका फेजर डायग्राम
यही है।